हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नज़मा बानो। सी प्रोग्रामिंग की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सी। यहाँ पर जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो है कि सी क्या होती है, व्हाट इज सी, सी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस से किस तरीके से डिफरेंट है एंड किस क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ है, सी के स्पेशल फीचर्स एंड सी के एप्लीकेशन एरियाज़ क्या है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो व्हाट इज सी? सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए और एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इन्वेंट की गई थी 1972 में बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लैबोरेटरीज में। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें हम एक स्मॉल प्रोग्राम से लेके एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम तक को बनाने तक के प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं। ये आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी सुटेबल लैंग्वेज है। अब सी के फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हमें देखना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं उनको ब्रॉडली किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो तीन कैटेगरीज में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को बांट सकते हैं। वन मशीन लेवल लैंग्वेज, आफ्टर दैट असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब अगर वो इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड की फॉर्म में हो यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में है तो वो हम कहते हैं कि वो प्रोग्राम हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। यानी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैंने लिखा है 0000, तो मशीन लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा वो सीक्वेंस ऑफ 0 या 1 होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो 0 और 1 समझता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के केस में एडवांटेज क्या होगी कि जो प्रोग्राम लिखा गया है वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बीच में किसी ट्रांसलेटर की हमको ज़रूरत नहीं है, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जो रन होगा प्रोग्राम, वो काफ़ी फास्ट रन होगा। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो 0 और 1 ही यूज़ कर रहा है, तो उस केस में जिस पर्सन को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं कर सकता है। काफ़ी हार्ड टू लर्न है ये लैंग्वेज। एंड अगर कोई एरर हो जाती है उस प्रोग्राम में तो उस एरर को फाइंड आउट करना एंड डिबग करना यानी उस एरर को रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। असेंबली लैंग्वेज के केस में जो हमारे मशीन कोड्स थे उन मशीन कोड्स को रिप्लेस कर दिया गया शॉर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड से। जैसे अगर 0000 था तो उसको सपोज रिप्लेस कर दिया गया ऐड से। तो ऐड जो है वो ज़्यादा ह्यूमन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी इंस्टीड ऑफ 0000 याद करने के ऐड याद करना एक यूज़र के लिए ज़्यादा आसान है। सो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज इजी था। एंड अगर कोई एरर हो जाती है तो एरर को फाइंड आउट करना एंड रिमूव करना उस एरर को, वो भी असेंबली लैंग्वेज में कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज इजी है। बट डिसएडवांटेज क्या है, अगेन क्योंकि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स है, जो निमोनिक्स है, वो कंप्यूटर नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में समझता है और जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसे हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। तो ऐसे ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं वो कहलाते हैं असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए असेंबलर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी अगर दो कंप्यूटर जिनमें अलग अलग टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये पॉसिबल है कि अगर एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया है वो दूसरे माइक्रो प्रोसेसर पे रन ना करे, क्योंकि दोनों की जो सेट ऑफ निमोनिक्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होती है, यानी एक कंप्यूटर पे लिखा गया प्रोग्राम कंपलसरी नहीं है कि वो दूसरे पर रन कर जाएगा। एंड अगेन अगर जब भी हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें उस प्रोसेसर के सारे निमोनिक्स याद करने होंगे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए। तो जो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस है कि अगर आप
दो तीन प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं तो आपको उन सारे प्रोसेसर्स के जो निमोनिक्स यूज किए जाते हैं वो सब याद करने होंगे। थर्ड टाइप की जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लगभग इंग्लिश, नेचुरल इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि क्योंकि लगभग इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो ये काफ़ी इजी टू लर्न है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर की डीप नॉलेज नहीं चाहिए हाई लेवल में काम करने के लिए, केवल उस लैंग्वेज के जो सिंटैक्स और जो रूल्स है वो ही पता होने चाहिए। कंप्यूटर के हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जो फोकस है वो ज़्यादा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिक पे, ना कि जो हार्डवेयर की नॉलेज है उस पर अपना फोकस नहीं होता है। इसमें एरर फाइंड आउट करना और डिबगिंग करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। साथ ही ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसे हम किसी भी और कंप्यूटर जिस पर उस लैंग्वेज का कंपाइलर अवेलेबल हो वहाँ पर उसे इजीली रन करा सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है जिसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो हाई लेवल के केस में हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट हो सकता है इफ ए ग्रेटर देन पी प्रिंटफ हेलो। सो यहाँ पर लगभग इंग्लिश जैसी लैंग्वेज हमने यूज़ की है कि अगर किसी यूज़र को कोई आइडिया नहीं है लैंग्वेज का तो भी वो अज्यूम कर सकता है दैट इफ ए ग्रेटर देन बी देन स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो। सो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ईजी होती है समझने के लिए। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि सी हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसमें कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स को भी ये सपोर्ट करती है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज से सिमिलैरिटी की बात करें तो सी भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह मशीन इंडिपेंडेंट है। इसमें काम करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की डीप नॉलेज नहीं रिक्वायर होती और इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें भी इंग्लिश वर्ड्स या फिर मैथ्स के एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं लो लेवल लैंग्वेज के या मशीन लेवल लैंग्वेज के जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, जैसे कि सी के अंदर हम इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 एंड 1 यानी कि 1 बिट पर काम करती है। सेम इसी तरह सी में भी बिट वाइज ऑपरेटर्स के थ्रू हम इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये इस फीचर को हम क्लोज टू मशीन लेवल लैंग्वेज फीचर हम रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कि जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम सी ये फैसिलिटी देती है कि हम सीपीयू के रजिस्टर में उनको स्टोर कर सकते हैं। जो मेमोरी होती है एंड जो सीपीयू का रजिस्टर होता है, तो ऑब्वियसली जो सीपीयू का रजिस्टर होता है उसमें जो कंप्यूटेशन होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरेटिवली मेमोरी। तो अगर कुछ वैल्यूज़ पे हम स्पीड अप करना चाहते हैं कंप्यूटेशन प्रोसेस, देन उन वेरिएबल्स को सी अलाउ करती है कि हम डायरेक्ट सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर कर सकें। सो ये फीचर क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं मशीन लैंग्वेज की तरह, तो इसलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये हाई लेवल तो है ही लेकिन इसमें काफ़ी फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के भी है। साथ ही हम पॉइंटर के थ्रू डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सो वो भी एक मशीन लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग फीचर है जो सी सपोर्ट करती है। नाउ कम टू स्पेशल फीचर्स ऑफ सी। तो सी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है बट इसमें अपना खुद का बिल्ट इन फंक्शंस का काफ़ी रिच सेट है एंड सो सी की अपनी लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट तो ये है ही। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उनको सी में अरेंज कर सकते हैं फंक्शंस की फॉर्म में एक लॉजिकल वे।
सी की जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत ही रिच लाइब्रेरी है, इसमें बहुत ही बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ही है। साथ ही सी के अंदर ये फैसिलिटी है कि यूज़र अपना कोई फंक्शन बनाकर वो भी लाइब्रेरी में स्टोर कर सकता है एंड बाद में उसको रीयूज़ कर सकता है अगर उस फंक्शन की वापस से कभी ज़रूरत पड़े। मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं सी में, और सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं एंड काफ़ी फास्ट रन होते हैं। ये सी के कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं। सी को लगभग हर एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सी से नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में सी को यूज़ कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज का कंपाइलर डिज़ाइन कर सकते हैं, गेम क्रिएट कर सकते हैं सी में, एनिमेशन कर सकते हैं सी से, नया प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेटर बना सकते हैं सी के थ्रू, डेटाबेसेस हैंडल कर सकते हैं। तो सी लगभग सारे एप्लीकेशन एरियाज को कवर करता है और काफ़ी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब सी अदर हाई लेवल लैंग्वेज से किस तरीके से डिफरेंट है एंड क्या क्या अदर लैंग्वेज के साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ है वो देखते हैं। सो सी भी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह मशीन इंडिपेंडेंट है। इसमें भी काम करने के लिए हमको कंप्यूटर हार्डवेयर की कोई डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रोग्राम लिखा जाता है सी में वो भी नॉर्मल मैथ्स के एक्सप्रेशंस या इंग्लिश वर्ड्स को मिलाकर ही बनता है। सो ये सारे इसकी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस से सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो डिफरेंस है उनमें फर्स्ट डिफरेंस है दैट सी डोंट हैव ऊप फीचर। ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट में डेटा एंड फंक्शन को एनकैप्सुलेट करके एक सिंगल यूनिट बनाई जाती है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो ये फीचर सी अलाउ नहीं करती है और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सी में नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज कि डू नॉट हैव नेम स्पेस फीचर। नेम स्पेस एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है जो हर एक आइडेंटिफायर को उसका स्कोप प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर सी के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। थर्ड वन इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग को ये सपोर्ट नहीं करती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स कि अगर हम पर्टिकुलर एक ब्लॉक का कोड को चेक करना चाहते हैं कि उसमें एरर है या नहीं है तो उस केस को भी सी सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड जब कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है इसलिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी सी में नहीं होता है। नो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग यानी अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल लिया है और हम उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू अगर पास कराते हैं तो सी कोई एरर नहीं देती है। तो इसमें स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग भी नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सी क्या है, सी के स्पेशल फीचर्स, सी के स्पेशल एरियाज और अदर लैंग्वेज से उनके क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। होप आपको समझ में आ गई हो गया जो टॉपिक मैंने कवर किया है। थैंक यू।